हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और सुबह के 6:30 हो रहे हैं और देखो कितना अंधेरा है। और आप यकीन नहीं करोगे अभी तक मेरे कितने काम फ्री हो गए होंगे। तो फिर मैंने सोचा कि चलो अभी बच्चे सो भी रहे हैं, उठाने का टाइम हो रहा है। तो काफ़ी टाइम हो गया था यार, खिड़की दरवाजे साफ़ ही नहीं हो पा रहे थे क्योंकि जल्दबाजी में शॉप के लिए भी निकलना होता है। तो सोचा कि चलो अभी टाइम है तो आज एक एक करके एक एक रूम का कर देती हूँ। तो मैं पहले बालकनी से ही स्टार्ट हो गई थी कि जो पहले बालकनी की खिड़कियाँ हैं ना, पहले उन्हें क्लियर कर देती हूँ क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा डस्ट में हो रखी थी और वाइट वाइट दिख रही है आपको, अलग ही चमक रही है मेरे कपड़े मारने के बाद। तो बच्चों को भी बीच बीच में मैं आवाज़ लगाई जा रही थी कि उठ जाओ सार्थक, उठ जाओ मानवी, क्योंकि उनका भी उठने का टाइम हो रहा था। और सुबह के 6:30 हो रहे थे। इस टाइम तक ना मेरी रोटी भी बन गई थी और सब्जी भी बन गई थी, झाड़ू भी लग चुकी थी, बर्तन भी हो गए थे। बस मेरा काम रह गया था बच्चों को रेडी करना और उनको भेजना, पोछा लगाना। तो इस बीच में बार बार जाके बच्चों को उठा भी रही थी। उसके बाद मैंने सीढ़ी लगाई और थोड़ा सा जो ऊपर की विंडो थी वो साफ़ की, क्योंकि वैसे तो हाथ नहीं जाता, लेकिन इस सीढ़ी का इतना फ़ायदा है ना कि जैसे मैं अकेली हूँ, कोई आदमी नहीं है मेरे घर में काम करने वाला, तो मेरे जैसों के लिए सीढ़ी का बहुत फ़ायदा है। अपने आप पंखे साफ़ करना, ये करना, वो करना, तो उस चीज़ के लिए मुझे बार बार प्रॉब्लम नहीं होती कि मैं कहाँ चढ़ूँ, कैसे चढ़ूँ। तो ये मैं अपने आप से सारे काम कर लेती हूँ। तो ऐसे ही करते करते मैं फिर अंदर वाले रूम में आ गई थी। अंदर वाले रूम का पूरा दरवाज़ा साफ़ किया, जो विंडो थी बाहर की वो तो क्लियर हो ही चुकी थी, ये भी मैंने साफ़ कर दी थी। बीच बीच में सार्थक मानवी को आवाज़ लगा रही थी, उठ जाओ बेटा, उठ जाओ, टाइम हो रहा है, टाइम हो रहा है। तो ये इसी तरह मैं सोच रही थी कि एक एक करके सारे ही काम फ्री कर लूँगी 2-4 दिन में, और संडे तक हो सकता है कि जो डस्टिंग की काम है वो सारा क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद मैं फिर वॉशिंग कर दूँगी घर की, क्योंकि काफ़ी गंदा हो रहा है घर। तो मुझे ना ज़्यादा दिन जैसे पोछा लगाती हूँ तो अलग से ही पता चल जाता है कि हाँ, पोछा लगाने का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। तुरंत ही ना थोड़ा धूल मिट्टी आ जाती है जो मुझे अच्छी नहीं लगती। तो फिर जो मंदिर के ऊपर सामान रखा था वो सारा हटा हटा के सारा क्लियर करा। पूरा बेड पे तो मैं डेली ही लगाती हूँ वैसे, कपड़ा डस्टिंग करती हूँ। फ़ोटो फ्रेम साफ़ की, इसको मैं कभी कभी करती हूँ क्योंकि जल्दबाजी में काम होता है सारा, तो नहीं हो पाता है। तो इस तरह मैंने फिर ये सारा काम क्लीन किया। किचन में आ गई थी बच्चों के लिए चाय रखने के लिए, क्योंकि दोनों उठ चुके थे। तो सोचा चलो जब तक धीरे धीरे चाय बनेगी इनकी, कम गैस पे कर दूंगी मैं, तो तब तक ये मैं थोड़ा काम छोड़ के आ जाती हूँ। फिर मैंने यहाँ पे इनकी दोनों की चाय रखनी शुरू कर दी थी। सोचा पहले गैस साफ़ कर दूँ, क्योंकि खाना बने हुए काफ़ी टाइम हो गया था तो गैस ठंडी हो चुकी थी। तो इसलिए मैंने पहले गैस साफ़ कर ली, क्योंकि चाय बनते बनते तो कोई दिक्कत नहीं होगी, तो गैस साफ़ रहेगी। तो पहले गैस साफ़ कर देती हूँ, फिर मैं चाय रखूँगी आराम से। तो मैंने यहाँ पे गैस साफ़ कर दी थी। चाय रखने के बाद दोनों के लंच बॉक्स पैक करने मैंने शुरू कर दिए थे। सूखी सब्जी बनी थी आज, मैंने बनाई थी आलू पत्ता गोभी की सब्जी। और इनके लिए सोच समझ के सब्जी बनानी पड़ती है, जिससे कि सारी बैग ख़राब ना हो जाए, क्योंकि देखो तरी वाली सब्जी का कुछ पता नहीं होता, कब गिर जाए, लंच बॉक्स खुल जाए, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए मैं ज़्यादातर इनको सूखी सब्जियाँ देती हूँ। तो जब तक मैं बच्चे उठते हैं, रेडी होते हैं, उस टाइम तक मेरा सारा ऑलमोस्ट काम फ्री हो जाता है। फिर मैं रूम में आ गई, जो अंदर का रूम का रह गया था दरवाज़ा वो साफ़ करने लग गई थी, क्योंकि वो तो बाहर वाली बालकनी की साइड साफ़ हुई थी, अंदर वाला रूम साफ़ नहीं हुआ था। तो मैंने फिर ये शुरू कर दिया। पजामा मैंने इसलिए ऊपर कर लिया, यार ज़्यादा ही पेट दिखाई दे रहा है, कोई नहीं आप इग्नोर करना, ठीक है। कभी कभी ऐसे कपड़े हो जाते हैं, पर इतना भी नहीं दिख रहा। मानवी उठ के ब्रश करके आ गई थी। मानवी को मैंने बोला एप्पल खा लो, तो मानवी का मुँह सड़ गया था एप्पल के नाम पर। नहीं, मुझे एप्पल नहीं खाना। ये बच्चे ना इतना परेशान करते हैं खाने पीने के मामले में यार, हम लोगों को मिलता नहीं था और इनको मिलता है तो इनसे खाया नहीं जाता। और शाम हो गई है, अब मैं लेके आई हूँ बच्चों के लिए टिक्की। ये मानवी की है, ये सार्थक की है। चटनी मैं ऊपर से बाद में डालूंगी, अभी वो ट्यूशन गए हुए हैं। और व्लॉग का करती हूँ आज यहीं पर एंड। बाय बाय गाइस।